न्यूज़ एट 7 में एक ट्विस्ट के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे मकबूल, सबसे पसंदीदा दी ओजी कपल माहिरा खान एंड फवाद खान, जिन्हें बहुत टाइम बाद एक मर्तबा फिर मौका मिल रहा है मेगा फिल्म नीलोफर में हम सफर बनने का। So since the trailer has been released, हर कोई क्यूरियस है कि क्या स्टोरी है, कौन है मंसूर और नीलोफर। तो सबसे पहले I'll ask, कौन है नीलोफर? नीलोफर एक बड़ी यूनिक लड़की है। अच्छा, ये इत्तेफाक है कि नीलोफर नाबीना है। Obviously that's a very big part of her. Yes. मगर उसकी वजह से जैसे मैंने कहा वो बहुत स्पेशल है, यूनिक है। वो जिस तरह सोचती है, जिस तरह दुनिया को देखती है, जिस तरह लोगों को देखती है, क्योंकि वो देख नहीं सकती लेकिन तो वो महसूस करती है। आप पर्सनली कैसे रिलेट करती हैं नीलोफर से? मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये कहा था, बट आई थिंक कि मैं लोगों को दिल की नज़र से झांकती हूँ। जानचती हूँ। Let's talk about Who is मंसूर? ये क्यूरियस हैं, गहराई है इनमें, संजीदा कैरेक्टर है, क्या है मंसूर का कैरेक्टर? जो आपने कहा है वो सब है। वो सब है। तो ऐसा क्या था मजाकिया से इंसान हाँ। है, बट इनका मजाक जो है जरा थोड़ा संजीदा किस्म का होता है। तो ऐसा क्या था मंसूर में जो देखे बिना नीलोफर को पसंद आ गए? मंसूर जो है ही इज अ राइटर और बहुत अरसे से उनको ना एक राइटर्स ब्लॉक जो है अड़ा हुआ है। अच्छा। लगा हुआ है और हर साल उनका लाहौर आना होता है। वो आते हैं किसी लिट फेस्ट में, कहीं पे अटेंडेंस करते हैं, एंड ऑन वन सच ट्रिप जिसको हम खूबसूरत सा इत्तेफाक कह रहे थे, उनकी टक्कर जो है एक नाबीना लड़की से होती है। अच्छा। नीलोफर से? जी। और उसके बाद दिमाग एकदम से फिर खुल जाता है और कलम जो है फिर से उनका चल पड़ता है। अच्छा, इस मूवी में क्या कोई ट्विस्ट है? क्योंकि जो ट्रेलर है वो उसमें लगता है कि कहीं पे कोई ऐसा ट्विस्ट है कि शायद ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाए, और मंसूर के ही कैरेक्टर के हवाले से वो ट्विस्ट नजर आ रहा है। एक ट्विस्ट है, दिल तोड़ देते हैं बेचारी नीलोफर का एक बार फिर, लेकिन फिर जीत लेते हैं। वो हमसफर बेवफा था। वो हमसफर बेवफा था। अच्छा, आई एम श्योर कि ये ऑडियंस भी जरूर जानना चाहती होगी, जितना लोग आप दोनों को साथ पसंद करते हैं, आप उतना ही कम मौका देते हैं लोगों को कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस एंजॉय करें। ऐसा क्यों है? क्या इस खामोशी के पीछे का राज? कोई खामोशी के पीछे राज नहीं है, बस मुझे लगता है कि माहिरा had been busy doing a lot of her things and I was continuing. You were working, ना? She's asking why don't she's asking हम लोग काम ज़्यादा क्यों नहीं करते एक साथ? मैं भी कुछ कमिटमेंट्स में जो है फंसा हुआ था, एंड नीलोफर जो है was a project जो कि बहुत पहले टेक ऑफ होना था, बट बिकॉज कमिटमेंट्स ऑन गोइंग थी तो उसको स्टार्ट होते होते देर लगी। फिर उसके बाद जो है कोविड आ गया, which was a very unfortunate 2 years and slightly more than that passed. जिसके बाद जो है फिर हम जब वापस फिर से हमने जो है गाड़ी चलाई तो उसको ज़रा स्पीड पकड़ते पकड़ते थोड़ा टाइम लगा, एंड हियर वी आर। अदरवाइज आप शायद 6 साल पहले ही देख लेते। अच्छा, आप लोगों की केमिस्ट्री जितनी फेमस है, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो दोस्ती है इतनी अच्छी, क्या इसका किरदार है इस केमिस्ट्री में कि हर कोई दीवाना है हम सफ़र का और फवाद और माहिरा के एक साथ होने का? इज इट योर फ्रेंडशिप दैट कंट्रीब्यूट्स? आई थिंक हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, यू नो। मगर मुझे लगता है फ्रेंडशिप से ज़्यादा आई थिंक जब दो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की स्पेस रिस्पेक्ट करते हैं, एज एक्टर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और फिर हाँ एक सॉर्ट ऑफ दोस्ती, एक कनेक्शन है। तो आई थिंक फिर वो लोगों को दिखता है। मुझे ये भी लगता है कि हम प्यार से अपना काम करते हैं, सच्चाई से करते हैं। यही तो वजह आप सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, एवरीबॉडी इज अ फैन ऑफ योर्स। बाकी सब भी करते हैं, अपना ये से काम करते हो। क्या कह रही हो? नहीं, why? I'm saying when we This is the reason why it works. This is the reason why. When we get together, look, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, सब सच्चाई से काम करते हैं, सब बहुत प्यार से काम करते हैं। एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, एवरीबॉडी नोज दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस दफा आप प्रोड्यूसर भी हैं। माहिरा, आप बताएं जी, एज अ प्रोड्यूसर कैसे हैं फवाद? जालिम। Really? कैसे? प्लीज एलैबोरेट। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं। इनकी प्रोडक्शन ने हम सब एक्टर्स का एक्चुअली बहुत ख्याल रखा, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट
ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये मुझे लगता है एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, इवन द टेक्निकल टीम, क्रू के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप आपका खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, आपको लोग पूछ रहे हैं कि सब कंफर्टेबल है, तो फिर आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। और फवाद, व्हाट डू यू थिंक कि एक्टिंग के साथ प्रोड्यूसिंग भी करना, डिड इट मेक थिंग्स इजियर फॉर यू या फिर मुश्किल? इट्स नॉट इजी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यू वांट रेकमेंड? आई वुडंट, नहीं अपने लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर औकात जो एक तो होता है महंगा होना, एक होता है कि आपके आंखें तिरछी हो जाए कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। सो आई थिंक वो अक्सर औकात ऐसा होता था, अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता था, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ये पहली प्रोडक्शन थी और मैं थोड़ा सा नर्वस था, हमने बहुत सारी गलतियां भी की। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या लगता है क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? Gen Z से या मिलेनियल से? That's a good question. Boomers. What do you think? कौन आपका काम ज़्यादा पसंद करेगा? वैसे I think Gen Z and millennials तो आपके दीवाने हैं already, तो कोई मुश्किल पेश आनी नहीं है, लेकिन still what do you expect? Well, in this pick and mix, ये तो खैर she's covered all three I think boxes. मैं शायद 2 boxes को cover करता हूँ, so I feel कि audience तो हमारी hopefully diverse होगी, and बट ये ज़रूर है कि बहुत अरसे बात है, एक रोमानवी ड्रामा है, इसका टेम्पो स्लो है, एंड वी जस्ट वांटेड टू डू समथिंग व्हिच वाज मोर, जो हमारे यस्टर ईयर्स की जो कहानियाँ थी, इट्स आई फील के एक इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दैट वे, एंड ऑल्सो जिस तरह होता है ना अप्लाइंग द ब्रेक्स, स्लोइंग डाउन। होप कि ये बुलंदियों तक छुए इसकी तरक्की। माहिरा, व्हाई डिड यू चूज नीलोफर? अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो ज़रूर चूज़ करता नीलोफर। नीलोफर में है ही ऐसी बात, जब मैंने पढ़ा, उससे पहले जब मैंने कहानी सुनी थी तब भी आई वाज लाइक यार ये करनी है कहानी। तो मुझे ये बताएं, एक ब्लाइंड पर्सन का एक्ट करना या आपके नॉर्मल किरदारों से डिफरेंट है, मुश्किल भी था? ऑफ कोर्स मुश्किल तो था, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि इसको नेचुरल बनाना, कि कोई ये ना सोचे और अल्लाह करे ये हो, उनको ये ना लगे कि शी इज़ एक्टिंग इट आउट, यू नो, ताकि वो बस लगे कि यही है नीलोफर। अच्छा, जहाँ तक हमने ट्रेलर देखा, द एक्टिंग लुक्ड फैबुलस, लेकिन टेल मी हाउ डिड यू मेक श्योर कि यार मेरी ये एक्टिंग लगे कि ये एक्टिंग नहीं है? मतलब डिड यू प्रैक्टिस फॉर दैट, लाइक वर देयर एनी स्पेसिफिक वेज दैट यू ट्राइड कि मैं एक्चुअली स्क्रीन पे ये फील करा सकूं कि आई कांट सी? Yeah, so we spoke about it a lot. My director Amar Rasool, he's watching. We love you and we miss you. He knew Neelofar the most, right? तो मैं उनके साथ बैठ के, उन्होंने मुझे, इनफैक्ट मैं पुराने मैसेजेस अपने देख रही थी जो अमार और मेरे थे, और उन्होंने मुझे एक लिस्ट ऑफ फिल्म्स दी हुई थी, वो सारी मैंने देखी। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह अपनी आंखों पे पट्टी बांधो, और फिर वीडियोस रिकॉर्ड करो, कोई तुम्हें बुलाए और तुम आवाज़ सुन के चलो और देखो कि वो कैसे तुम चल रहे हो। आपको क्या लगता है ऑडियंस को क्यों पसंद आएगी नीलोफर? हाय, ठहराव है इसमें। हमने पुराने सारे मसाले इस्तेमाल किए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एनी वन ऑफ देम? माहिरा हैं, बेरोसा हैं, ये तो अतीका जी हैं, मैं हूँ। अब आप खुद स्पेल कर लें कि वो क्या है। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात बोली है कि आपने पकड़ी नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स इन्होंने सारे पुराने मसाले इस्तेमाल किए हैं यहीं के, हम टीवी के। अच्छा, वैसे हम टीवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? हम टीवी के बारे में? हम टीवी के बारे में। Well, I have a lot of love and respect for the organization, but mostly for Sultana aunty, for Dareb, Momna. I think बहुत सारे जो a lot of my work started there. So मैं बड़ी respect करता हूँ उनकी, और जो writers फरहत इश्तियाक हैं, उमैर अहमद हैं, इन सब के साथ start किया, and this was kind of like a hum family. So I have a lot of regard, and मुझे बहुत सारी अच्छी यादें हैं। डेफिनेटली। अच्छा, टेल मी अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ नीलोफर, आपका फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? एंड सिंस वी ऑल नो, स्पेशली द जेन ज़ी, दैट फवाद इज अ ग्रेट सिंगर, नहीं, हम इसलिए नहीं आए थे। 1-2 लाइंस गुनगुना दें हमारे। हम आपके लिए डायलॉग कह देंगे। I would really want, I've been waiting कि मैं आपकी आवाज़ में एक गाना सुन लूँ, बेशक 2 लाइंस, both of you can merge in। नहीं, merge क्या करेंगे?
मैं आपको अपना फेवरेट सॉन्ग बता देता हूँ. Yeah, sure. अब Fine, हम मेरा फेवरेट सॉन्ग है जा रहे तेरे शहर से हम जा रहे तेरे शहर से हम तुम नहीं उस गली तुम नहीं उस घर में तुम नहीं उस नगर तुम नहीं हो शहर में. सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं. वाह वाह क्या बात है. अच्छा, आई हर्ड यू सेड कि कराची एक माँ की तरह है, वेलकमिंग इवन आफ्टर ऑल द क्रिटिसिज्म. पाकिस्तान का हर शहर खूबसूरत है. समथिंग यू गाइज हैव टू से अबाउट इस्लामाबाद सिंस वी आर हियर टुडे. इस्लामाबाद के लोग, इस्लामाबाद की ऑडियंस, आप मिले भी, कैसा लगा? इस्लामाबाद का शहर कैसा लगता है? बहुत अच्छा. जैसे फवाद ने वहाँ कहा कि हर शहर और we've been traveling, truly traveling city to city. कराची, लाहौर, फैसलाबाद, अब पिंडी और फिर इस्लामाबाद. और इन्होंने कहा कि हम जिस शहर जाते हैं हमें ऐसा लगता है हम वहाँ के हैं. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर कंट्री, राइट? कि आप जहाँ जाते हैं आपको लगता है यार ये लोग मेरे हैं, क्योंकि हैं आपके. ऐसा ही है, पाकिस्तान सारा एक है. बिल्कुल. ऑब्वियसली हर जगह की अपनी एक बात होती है. और इस्लामाबाद की मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगती है सुकून है. सुकून है. ट्रस्ट मी, इस्लामाबाद इज द मोस्ट. अच्छा फवाद, आई वुड आल्सो वांट टू आस्क कि जो ट्रेलर है हम देखते हैं उसने सबको जोड़ के रख दिया है कि क्या होने वाला है, क्या कैरेक्टर होगा, क्या ये दिल तोड़ेंगे, क्या फवाद भी दिल तोड़ सकते हैं या नहीं. तो इस ट्रेलर के पीछे की क्या स्टोरी थी, सस्पेंस क्रिएट करना, व्हाट डू यू से? ये आप एडिटर से पूछें कि उन्होंने क्या स्टोरी सोची थी. अच्छा. कुछ चीज़ें तो मेरे हाथ से भी बाहर हैं, बट यस ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ हमारी नज़र से गुजरती है. वी वांटेड टू शो अ लिटिल बिट, नॉट गिव अवे टू मच, बट जो मेन कहानी है वो इन दो जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में कॉन्वर्सेशंस और उनका एक दूसरे से टू फॉल इन लव, टू फॉल अपार्ट एंड देन फॉल इन लव अगेन. दैट इज द मेन. सोचा नहीं मैंने ये पल कभी, सोचा नहीं किससे कहानी के सिवा ये होता नहीं. माने दिल ये कैसे ये होता नहीं. तो